नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, पहलगाम में अटैक होने के बाद, आतंकवादी हमले के बाद अटारी और वाघा बॉर्डर से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, जहां पे आप देख सकते हैं वहां पे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से भारत में रह रही थी, चाहे वो विजिटिंग वीज़ा को लेके, चाहे LTA वीज़ा को लेके। तो उनमें से ही कुछ एक तस्वीरें जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और चर्चित है, वो है सामने आप देख सकते हैं। ये है हमारे CRPF के जवान जो कि जम्मू में पोस्टेड हैं और इन्होंने निकाह शादी की है पाकिस्तान मूल की रहने वाली, जी हाँ, ये पाकिस्तानी मूल की रहने वाली है, जिनका नाम है मीनल खान। तो आज इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि समझने वाली बात यह है कि क्या भारत में ऐसा कोई कानून है कि भारत का कोई मूल निवासी हो और वो किसी दूसरे देश की महिला से, या कोई पाकिस्तानी नहीं, किसी दूसरे देश के नागरिक से किस प्रकार से जो है शादी कर सकता है। क्या भारत का कानून इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ करता है? दूसरा समझने वाली बात ये भी है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहलगाम में इस प्रकार का ये अटैक हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत की इंटेलिजेंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जो है बड़े प्रश्न चिन्ह आ चुके हैं। तो वहीं पे जो ये हमारे CRPF के जवान हैं, जो कि जिनके साथ इनका निकाह हुआ, जिनका नाम मीनल खान है, कहा जा रहा है कि 10 साल से जो थे ये एक दूसरे के साथ ऑनलाइन संपर्क में थे, ठीक है। फिर उसके बाद मीनल खान ने कई बार कोशिश की भारत आने की, और कोशिश की कि वो किसी न किसी तरीके से इनके साथ निकाह कर ले, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फाइनली इनको क्या करना पड़ा? ऑनलाइन निकाह। जी हाँ, सुन के आपको बड़ी ही हैरानी होगी कि मीनल खान ने जम्मू के रहने वाले मुनीर अहमद जी से ऑनलाइन निकाह किया। ऑनलाइन निकाह करने के बाद अब ये पिछले 2.5 महीने से जो है भारत में रह रही हैं। तो निकाह करने के बाद जो है ये भारत आई और पिछले 2.5 महीने से भारत में रह रही है, और मार्च 22 मार्च 2024 को ही जो था इनका वीज़ा ख़त्म होने वाला था। तो ये आई थी केवल विजिटिंग वीज़ा पे, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि उन्होंने ऑनलाइन शादी की और फिर विजिटिंग वीज़ा पे भारत आई। 22 मार्च को इनका वीज़ा ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद भी भारत में ही रुकी हुई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहती हैं कि इन्होंने, मोहतरमा ने LTA वीज़ा के लिए अप्लाई किया, यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाता है कि मान लीजिएगा आप लंबे समय तक भारत में रहना चाहते हैं। तो अब सब प्रश्न ये बनता है कि जब इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आ जाती है, तो क्या हमें जो महिलाएं जिन्होंने भारतीय नागरिकों से शादी कर चुकी है और रहने वाले किसी मूल जो है पाकिस्तान के, क्या हमें उन्हें अलाउ करना चाहिए? देखिए, हुआ तो ये कि जिस प्रकार से सभी महिलाओं को, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए बोला गया 48 घंटे के अंदर, केवल जो डिप्लोमेट थे उन्हें छोड़ के और जो जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा था उन्हें छोड़ के सभी लोगों को जो है जाने को कह दिया गया। यहाँ तक कि जिनकी शादी 40 साल भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने भारत की ना तो नागरिकता ली, ना ही उन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा लिया, लेकिन काफ़ी समय से बस ऐसे ही भारत में रह रहे थे, तो उनको जाने के लिए कहा गया। तो अब जिस तरीके से सारी महिलाओं को पाकिस्तान, अपने मुल्क जाने के लिए कहा जा रहा है, उसी प्रकार से मीनल खान को भी कहा गया। और मीनल खान जी अपना बोरी बिस्तरा उठा के जम्मू से अटारी बॉर्डर तक भी पहुंची, और अटारी बॉर्डर तक जाने के बीच भी जो इनके जो हस्बैंड है CRPF के जवान मुनीर अहमद जी, इन्होंने क्या किया? लिया कोर्ट का सहारा और लिया वकील का सहारा, हमारे जस्टिस का सहारा। देखिए, हमारे लोगों के साथ अन्याय करके, हमारे लोगों को दरिंदगी से मारने के बाद ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी न्याय व्यवस्था भी इनकी मदद करे, और किए भी। न्याय व्यवस्था क्या मतलब, किस तरीके से इनकी मदद कर रही है, ये भी समझने वाली विषय है, सोचने वाली विषय है। क्या हमारी न्याय व्यवस्था इन लोगों के लिए बनी है, पाकिस्तान के मूल के लोगों के लिए? हमारे पास ऑलरेडी हमारे कोर्ट में इतने केसेस हैं, उनकी तो सुनवाई के लिए तारीख पे तारीख आती है, लेकिन ये जो मीनल खान जो पाकिस्तान से उठ के आ गई हैं और भारत के किसी पुरुष से शादी करके सिर्फ 2.5 महीने से रह रही, इनके लिए कोर्ट चल रही है और बाकायदा फैसला भी सुनाया। तो फैसला क्या है? इनके जो वकील थे अंकुर शर्मा जी, उन्होंने इनकी पैरवी करी, मुकदमा इनका लड़ा, और वहाँ पर जाके कोर्ट से जो है इनके डिपोर्ट होने के लिए स्टे ले लिया। डिपोर्ट होने के लिए स्टे ले लिया मतलब कि बोला कि अब ये नहीं जाएंगी वहाँ, ये वहाँ पे यहीं पे रहेंगी। क्यों रहेंगी? उनकी दलील ये थी कि भाई देखिए, ये जो मीनल खान जी है, ये किसी रिश्तेदार को मिलने नहीं आई थी, क्योंकि जितने भी लोगों को जाने को कहा गया वो रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों को मिलने के लिए आए थे। किसी की मामी रहती है, किसी की फूफी रहती है, किसी के कोई ना कोई रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मीनल खान है, इन्होंने जो है बाकायदा मुनीर अहमद से शादी की है। तो शादी जो है आपकी हिंदू जो है
है मैरिज एक्ट के, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में भी आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपके, अगर आपने किसी भारतीय नागरिक से शादी कर ली है तो कहीं ना कहीं अब आपके फंडामेंटल राइट, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो थे इनके वकील ने अंकुश शर्मा जी शायद उनका नाम है, उन्होंने इनकी पैरवी की और उसमें जो है ये बताया गया कि इनको जाने के लिए स्टे लगना चाहिए, मतलब इनको जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये तो एक महिला का अधिकार है कि वो अपने पति के साथ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो को बनाने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि क्या आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जिस समय देश में एकता, अखंडता, प्रभुता की हम बात कर रहे हैं, जिस समय कि हमारी देश इतनी बड़ी, हम ये कहेंगे कि क्राइसिस से जूझ रहा है, क्या आपको लगता है कि हमें एज ए न्याय व्यवस्था, जहाँ पे कि हमारी जवान सेना पूरी जो है मर मिटने को तैयार है, तो क्या आपको लगता है कि हमें किसी भी प्रकार की, चाहे वो कोई महिला या बच्चे ही क्यों ना, उनके लिए दरिया दिल दिखानी चाहिए? आई थिंक नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि रूल इज़ रूल। जिनके पति वहाँ पे मारे गए वो भी कोई महिला ही थी, तो है ना। इस प्रकार से पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई हमें दरिया दिली एटलीस्ट इस समय दिखानी चाहिए, चाहे वो हमारे न्याय व्यवस्था है, चाहे वो कोई वकील है या कोई भी हमारा कोर्ट है ना। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मोटी मोटी कहानी यही है मीनत खान जी और इन मुनीर अहमद जी की। मुनीर अहमद जी हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, जम्मू में पोस्टेड हैं और ये शेरकोट की रहने वाली है, पाकिस्तान की, और 10 साल से इनको जानती थी। ऑनलाइन से इनकी दोस्ती हुई और ऑनलाइन से इनका विवाह हुआ। पिछले 2.5 महीने से भारत में रह रही थी। जैसे ये पहलगाम का अटैक हुआ तो इनको जाने के लिए बोला गया और इनको फाइनली बचा दिया गया, स्टे लग गया इनके रहने पे, यानी कि ये अभी यहीं रहेंगी। ठीक है, तो यही था अपडेट। और दूसरे देश के अगर कोई नागरिक होते, जब भारत में किसी से शादी करते हैं तो इनकी जो शादी होती है ना ही वो किसी भी सेकुलर किसी धर्म से नहीं होती है, उनके से शादी करने का जो सीधा तरीका होता है वो है हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, तो यही था अपडेट आप लोगों के लिए। बाकी कानून की अपडेट के लिए और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अपना राय ज़रूर दीजिए कि क्या हमें इस समय, चाहे हम न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हैं, या हम किसी फ़ौज में कहीं भी, कि हमें किन लोगों के लिए क्या दरिया दिली दिखानी चाहिए? आई थिंक नहीं दिखानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।